अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अजीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो से मुताल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार करें। इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद है, जहाँ से थोड़ी देर बाद पाकिस्तान की कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है और अब से थोड़ी देर पहले कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की है और कौमी सलामती कमेटी में इंतहाई अहम फैसले किए गए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी की सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है और खासतौर पर भारत की जानब से पाकिस्तान पर किए जाने वाले एयर स्ट्राइक्स और हमलों की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया है। आज मेरे साथ मौजूद है सनाउल्लाह खान साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी तवील अरसे से पाकिस्तान की सियासत को कवर कर रहे हैं, मईशत को कवर कर रहे हैं और पाकिस्तान के जो अहम डेवलपमेंट होती है उनके ऊपर इनकी खासी गहरी नज़र होती है। सर, आपके टाइम का शुक्रिया। क्या सूरत हाल है सर इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इतनी ज़्यादा कशीदगी क्यों पैदा हुई है? देखिए, बातें करने को तो वकास बहुत सारी हैं और पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरा अपना ज़ाती राय है कि पाकिस्तान के पास गुज़श्ता रोज जो है सॉलिड इंफॉर्मेशन थी कि भारत में कोई टारगेट जो है टारगेट कार्रवाई है वो करनी है और इस हवाले से इत्तलात ये भी थी कि जिन मकामात पर अटैक किए गए हैं वहाँ पर पिछले 48 घंटे कह सकते हैं या उससे ज़्यादा कह सकते हैं, 2-3 दिन के अंदर वहाँ पर बहुत सारे जो मदारस हैं और ऐसे मकामात हैं जहाँ पर खतरा था कि अटैक हो सकता है, वो खाली करा दिए गए। लेकिन उसके बावजूद बड़ी बदकिस्मती है कि शहादतें हुई हैं। 26 तक अभी तक रिपोर्ट हो चुकी हैं और 35-40 लोग जख्मी हैं। वो ज़्यादा भी हो सकती हैं शहादतें, और दूसरी साइड पे भी हुई है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान का रिस्पांस क्या होगा, क्योंकि जो रात पाकिस्तान का रिस्पांस था, पाकिस्तान उसको रिस्पांस नहीं कह रहा। पाकिस्तान वो कह रहा है कि वो अटैक जब हुआ है तो उस हवाले से भी हमारी कार्रवाई थी, जिसमें आपको पता है उनके 5 त्यारे और मुख्तलिफ पोस्टें तबाह की हैं। इस तरह बराह रास्त जिस तरह भारत ने सिविलियन आबादी पे हमले किए हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। और कुछ जो बता रहे हैं कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद मौलाना मसूद अजहर की जो फैमिली है वो भी टारगेट हुई है, उनकी भी शहादतें हुई हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, जो जनाजे भी देख रहे थे मस्जिद के अंदर, और वहाँ भी काफी लोग मौजूद थे इन जमातों के। तो ये एक जो है इसमें बहुत सारी बातें करनी की हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बेहतर ये है कि जो पाकिस्तान का व्यू पॉइंट है उसको उजागर किया जाए और खासकर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो रिव्यू किया है तमाम चीजों का, उसमें एक चीज ही है जो मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने फौज को एक इख्तियार दिया है कि फौज अब जो रिस्पांस है वो तैयार करे, उसका टाइम का, मकाम का और उसकी शिद्दत कितनी होगी उसका फैसला फौज करे। और पार्लियामेंट में ही जो है अभी थोड़ी देर बाद जब पार्लियामेंट का इजलास शुरू होगा तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उससे खिताब करना है और कुछ ऐसी बातें जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में नहीं बताई गई है वो मे भी वो कर सकते हैं। और उससे पहले कैबिनेट का इजलास भी हो रहा है जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए वो कैबिनेट के सामने रखे जाएंगे और कुछ चीज़ों की कैबिनेट से जो है अप्रूवल लेने के बाद प्राइम मिनिस्टर जो है जाएंगे नेशनल असेंबली में और वहाँ पर वो खिताब करेंगे। और उसका एक मैसेज सियासी जमातों के लिए भी है, क्योंकि वहाँ तमाम सियासी जमातें मौजूद होंगी। APC तो हमने बुलाई नहीं, जिसके बारे में डिमांड भी की जा रही थी। एक इजलास जरूर बुलाया था जिसमें वज़ीर इत्तलात ने और DGIS ने जो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है सेकंड ईयर की, उनको ब्रीफिंग जरूर दी है उन्होंने, और उसमें अहम वज़रा भी नहीं थे। तो देखें, अब देखना ये है कि आया कि जो आलमी बिरादरी है, खासकर जो बड़ी ताकत, सबके बयान आ चुके हैं, वो इस एस्केलेशन को रुकवाने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन मुझे खतरा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो स्टेब्लिशमेंट है या जो मिलिट्री लीडरशिप है वो इसमें उन्होंने पक्का इरादा है कि उन्होंने जवाब देना, भरपूर तरीके से जवाब देना है। और ये पिछले 2-3 दिन से पाक फौज की जानब से बार बार यही दावा किया जा रहा है, इस बात के ऊपर जोर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान ये भरपूर तरीके से इसका जवाब देगा। लेकिन इंडिया की जानब से सर
पाकिस्तान के अंदर जो कार्रवाई की गई है, सेटल्ड एरिया में कार्रवाई की गई है, और ये जवाब दिया जा रहा है कि यहाँ दहशत गर्दों के ठिकाने पे, ये प्रोपेगेंडा किस हद तक दुरुस्त है और इंडिया का अंदर आना कितनी बड़ी कामयाबी है इंडिया के लिए। वकास देखिए, दोनों मुल्कों के दरमियान प्रॉक्सी वार तो चल रही है। पाकिस्तान में अगर गुज़श्ता एक साल में 1000 दहशत गर्दी के वाक़यात हुए और कई 100% इसमें इजाफा हुआ है, तो वो वैसे ही नहीं हो रहा। और आपको पता है कल भी एक है उसके कि इंडिया मुलव्वस है, जो आपकी जाफर एक्सप्रेस का वाक़या है। दुनिया में ऐसा वाक़या हुआ ही नहीं कि पूरी ट्रेन अगवा कर ली है दहशत गर्दों ने, और उसमें भी कई कॉल्स पकड़ी गई है। उसके जो स्पॉन्सर हैं, उनके पीछे कौन है, भारत है, सबको पता है। तो इस सूरत हाल में ये कहना कि पाकिस्तान में टेररिस्टों के कैंप है, तो ये समझ से बाला कर है। और ये तो इंडिया ये तो मुकदमा वैसा ही हार चुका है। आज FATF को पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला था। इसके अलावा 13-14 दिन हो गए नाम के वाक़े को। आप बताएं, उस वाक़े के बाद एक तो 10 मिनट के अंदर FIR दर्ज होती है, पाकिस्तान पे इल्जाम आता है, पाकिस्तान का रिएक्शन फिर भी आप देखें सेंसिबल है। ये असल में ये सूरत हाल नहीं है कि यहाँ पर दहशत गर्दी के इंडिया पाकिस्तान ने जो ऑफर की थी कि आप वो सरकार उससे भागी क्यों है? देखें, उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। जिन्होंने ये वाक़या किया उनमें से किसी को ये नहीं पकड़ सके। वहाँ पर कोई CCTV कैमरा नहीं था, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, और वो लोग इनके हाथ ही नहीं आए। दहशत गर्दों के प्रोफाइल इनके पास आए हुए हैं, वो लोग जो इस दहशत गर्दी के वाक़े में मुलव्वस है। इंडियन मीडिया खुद कह रहा है कि ये पहले भी इन्हीं इलाकों में दहशत गर्दी करते रहे हैं। तो जब इंडिया को ये मालूम है कि ये लोग दहशत गर्द है, तो उनको पकड़ा क्यों नहीं? ये इंडिया की अपनी कार्रवाई है, जवाब बनाया है उन्होंने, और ये होता है दुनिया में इस किस्म के इल्जाम। और भारत जैसा मुल्क हो, जहाँ मोदी जैसा जिस मुल्क का सरबराह हो, जो RSS के एजेंडे पर इस मुल्क में भारत में तैनात हुआ, जो गुजरात से लेकर नई दिल्ली तक उसने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की, और पाकिस्तान उसमें, और वो उनका एजेंडा ये है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, वो समझता है कि वो उनकी इलाके का चौधरी है, तसल्लुत है, ये मेरी मर्जी से सारा कुछ करे। तो ये मेरे ख्याल में मुमकिन भी नहीं है। और इस पर अब बाकी ममालिक भी कंसर्न है। बांग्लादेश की आपकी सूरत हाल आपके सामने। इंडिया चीन से 2 जंग पहले हार चुका है, अब बांग्लादेश भी कह रहा है कि हम इंडिया। अच्छा, असल में मोदी की आखिरी टर्म है, और RSS ने सियासत के लिए कर रहा है, सियासत सिर्फ RSS की सियासत। आप देखें, उनके आने के बाद पाकिस्तान में, भारत में मुसलमानों के खिलाफ कितने इक़दाम, बाबरी मस्जिद का वाक़या हो, या 370 हो कश्मीर वाला, या मुसलमानों की जो प्रॉपर्टीज हैं उससे मुतालिक अमूर हो, तो आप देख लें नफरत उनके खून में और उनके ज़हन में जो गंदगी है उसके अंदर भरी है। और भारत, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते थे, उसने उसको एक इंतहा पसंद रियासत में तब्दील कर दिया। तो उससे कुछ भी तवक्को कर सकते हैं। मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ नफरत उन्होंने अपनी आवाम में, अपने मीडिया में भर दी। अब महसूस ऐसा होता है जब कि इंडिया जो है वो हर सतह पर बयानिया की जंग में हार चुका है। ये हमने जो राफेल इनके गिराए हैं, इससे भी इंडिया को उसकी औकात समझ आ चुकी है, और अब इंडिया के पास सवाए कोई चारा नहीं है कि वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मजीद भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे जैसे जैसे ये डेवलपमेंट आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया।